नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दिलदार दबंग में सलमान खान के मुरीदों की तादाद लाखों में है। सलमान जो करते हैं वो ट्रेंड मार्क बन जाता है, जो पहनते हैं वो फैशन बन जाता है। उनकी एक झलक देखने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद लाखों में है। लेकिन ये तमाम चीजें सलमान खान के व्यक्तित्व का महज एक पहलू भर है। सलमान खान जितने सौम्य पर्दे पर लगते हैं, दरअसल वे उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत इंसान भी हैं। सलमान अक्सर गलत वजहों से चर्चा में ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनको करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि सलमान का दिल कितना बड़ा है। सल्लू मियां को लेकर एक जुमला बॉलीवुड में मशहूर है कि सलमान से कोई भी अगर कुछ मांगता है तो सल्लू मियां उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। दरअसल सल्लू मियां को फिल्म इंडस्ट्री दिलदार दबंग के नाम से भी पुकारती है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। यारों के यार, हर तलबगार के मददगार, न दिन देखते हैं न रात, दोस्तों के लिए हर वक्त तैयार। कुछ ऐसे हैं बॉलीवुड के दबंग खान। नहीं भैया जी, मानना नहीं भैया जी, मानना नहीं भैया। अरे कमाल करते हो यार, थका दिया। तुम मारने थोड़ी ना आए थे, तुमने बैंक लूटे, हमने तुम्हें लूट लिया। फोन उठाइए, किसका फोन? बीइंग सलमान। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जी हाँ, यारों के यार दबंग खान यानी कि अपने सल्लू मियां कुछ ऐसे ही हैं। बात जब भी मदद देने की आती है तो बॉलीवुड में एक कहावत मशहूर है कि अरे अपना सलमान तो है ना। दरअसल हाल के दिनों में गलत वजहों से चर्चा में आए सलमान खान का एक दूसरा बेहद जज्बाती पहलू भी है, जिसे कम ही लोग जानते हैं। सॉरी। कम ही लोग जानते हैं कि सलमान खान न सिर्फ यारों के यार हैं, बल्कि हर तलबगार के लिए मददगार भी हैं। बात जब भी किसी को मदद देने की आती है तो फिर सलमान न रात देखते हैं न दिन। उन पर सामने वाले की तकलीफ को खत्म करने का एक जुनून सा सवार हो जाता है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को रूपहले पर्दे पर दबंग, किक, एक था टाइगर, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में अभिनय करते तो बहुतों ने देखा है, लेकिन इंसानियत उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। नहीं भैया जी, मानना नहीं भैया जी, मानना नहीं भैया। अरे कमाल करते हो यार, थका दिया। तुम मारने थोड़ी ना आए थे, तुमने बैंक लूटे, हमने तुम्हें लूट लिया। फोन उठाइए, किसका फोन? माँ का। प्रणाम कहना। माँ से याद आया, तेरी माँ। सर, पूछ रहा हूं कि तेरी माँ है कि नहीं? ऊपर। कभी काले हिरण के शिकार तो कभी हिट एंड रन के अदालती मामले के अलावा मीडिया के साथ अक्सर होने वाली नोकझोंक के कारण चर्चा में रहने वाले सलमान बहुत खामोशी से चैरिटी के अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान ने 2002 में बीइंग ह्यूमन के नाम से एक एनजीओ की स्थापना की और इसके जरिए हजारों जरूरतमंदों की मदद की।
बीइंग ह्यूमन ने महाराष्ट्र और उसके बाहर कई गांवों को गोद लिया और उनकी तकदीर देखते ही देखते बदल गई। सलमान के बीइंग ह्यूमन का अहम काम इन गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार को बढ़ावा देना है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीज फाड़ देगा। ये इत्तेफाक ही है जिस साल सलमान ने बीइंग ह्यूमन के जरिए हजारों लोगों को मदद देने की शुरुआत की, उसी साल हिट एंड रन का मामला सामने आ गया। इस हादसे के बाद सलमान को गिरफ्तार करके कुछ दिन के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में भी सलमान खान ने बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह व्यवहार किया और अपने परिवार द्वारा भेजे गए खाने को खाने से इनकार कर दिया। सलमान जितने दिन भी जेल में रहे, उन्होंने वही खाना खाया जो जेल के बाकी कैदियों को दिया जाता था। कुछ दिन बाद सलमान को इस मामले में जमानत मिल गई, लेकिन जेल के अंदर बिताए दिनों ने सलमान को भारतीय कानून के उस काले पहलू से रूबरू करा दिया, जिसकी वजह से लाखों लोग जेल में सिर्फ इसलिए रहने को मजबूर हैं क्योंकि वे जमानत के लिए मामूली रकम तक नहीं जुटा सकते। बाहर आए सलमान ने इसके बाद ऐसे कई कैदियों की मदद की जो मामूली अपराध में जमानत नहीं देने की वजह से जेल में थे। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान ने न जाने अब तक कितने जरूरतमंदों की मदद की है, लेकिन बॉलीवुड की चमक दमक में रहने वाला ये बड़ा सितारा इन कामों को इतनी सादगी और चुपके से करता है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। वैसे कहा भी जाता है कि मदद बोल के नहीं की जाती, इसके लिए तो बस दिल का साफ होना जरूरी है। दिल में कुछ अच्छा करने का जज्बा होना जरूरी है, और अब ये साफ हो चुका है कि सलमान खान का न सिर्फ दिल साफ है, बल्कि वो वाकई में बेहद संजीदा और अच्छे इंसान भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। हिट एंड रन का मामला 2002 में सामने आया था और इसकी वजह से सलमान खान की इमेज को काफी नुकसान हुआ, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि सलमान ने 2002 में ही बीइंग ह्यूमन नाम के एनजीओ का भी गठन किया था, जो गरीब और जरूरतमंदों के लिए बेहतरीन काम करता है। सल्लू मियां को बच्चों से भी बेहद लगाव है। सलमान ने ऐसे कई बच्चों की मदद की है जो दिल की बीमारी से परेशान थे और गरीबी की वजह से उनके माँ बाप उनका इलाज नहीं करवा पा रहे थे। तेरे जैसा यार कहां, शानदार व्यक्तित्व, मजबूत इरादे, दबंग के लिए धड़कता है गरीबों का दिल, बच्चों के दिल का रखवाला। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता के रूप में पहचान बनाने वाले सलमान खान हाल के वर्षों में काफी बदल गए थे। हिट एंड रन केस में हालांकि उनको दोषी करार दिया गया है, बावजूद इसके उनके सामाजिक कार्यों को झुठलाया नहीं जा सकता।
वर्ष 2002 से कानूनी पचड़े में फंसने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपने आचार विचार में परिवर्तन किया, बल्कि अपनी एक संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए ढेरों सामाजिक कार्य भी किए। केस में फंसने के बाद सलमान के अंदर जो बदलाव दिखे, उसे न सिर्फ बॉलीवुड ने सराहा, बल्कि देश और दुनिया में भी चर्चा हुई। मशहूर फिल्मी कथा लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान का मिजाज कुछ इस तरह बदला कि उन्होंने अपने स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच ढेरों काम किया। हिट एंड रन केस में दबंग सलमान खान भले विलेन साबित हो गए हों, लेकिन उन गरीब परिवारों के लिए वो अब भी हीरो हैं, जिनके बच्चों के सीने में उनकी दरियादिली से दिल धड़क रहा है। सलमान खान अपनी एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़कर 16 महीनों में गरीब परिवारों के 75 हृदय रोगी बच्चों का ऑपरेशन कराकर उन्हें नया जीवन दे चुके हैं। कई शहरों के गरीब परिवारों के हृदय रोगी बच्चों का ऑपरेशन सलमान खान की एनजीओ के जरिए हुआ है। जेएन मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स विभाग के साथ सलमान खान ने 2014 में नाता जोड़ा था। शुरुआत में तय हुआ था कि सलमान 50 बच्चों का ऑपरेशन कराएंगे। जब ज्यादा लोग उनकी पहल में अपने बच्चों की जिंदगी देखने लगे तो उनका दिल पिघल गया। फिर मेडिकल कॉलेज से उन्होंने वादा किया कि वो 100 हृदय रोगी बच्चों का ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन गरीबी के पलने में पल रहे ऐसे बच्चों के दर्द को देखते हुए इस साल उन्होंने सीमा खत्म कर दी। मेडिकल कॉलेज को छूट दी कि वो जितने बच्चों का चाहें ऑपरेशन कराया जाएगा, जिसके तहत अब तक 75 का ऑपरेशन हो चुका है। सलमान खान बेहद ही नेक दिल इंसान हैं। वो गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं। वो अपनी एनजीओ के जरिए जिस तरह गरीब परिवारों के हृदय रोगी बच्चों का ऑपरेशन करा रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने में एक मिनट नहीं सोचते। वो शख्स दिल से बुरा नहीं हो सकता। उनको सजा होने पर दुख हुआ, डर भी लग रहा है कि अब ऐसे बच्चों का ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं। इन बच्चों की स्क्रीनिंग मेडिकल कॉलेज में कर गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन के दौरान बच्चों के परिजनों के रहने और खाने की व्यवस्था भी सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन की ओर से होता है। एक बच्चे के ऑपरेशन में सलमान न्यूनतम 1.5 लाख और क्रिटिकल सर्जरी के लिए 4.5 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। जेएन मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक्स विभाग में जिस इकोकार्डियोग्राफी मशीन से हृदय रोगी बच्चों की जांच होती है, वो मशीन भी सलमान खान की देन है। इस मशीन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बीते वर्ष विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर तबस्सुम शहाब की मुलाकात सैफई महोत्सव में अभिनेता सलमान खान से हुई थी। बात बात में सलमान उनसे पूछ बैठे कि हृदय रोगी बच्चों की जांच कैसे होती है। तब प्रोफेसर साहब ने उन्हें बताया कि मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी सेंटर में इकोकार्डियोग्राफी मशीन से जांच की जाती है। तुरंत सलमान कह बैठे कि ये मशीन पीडियाट्रिक्स विभाग में हो तो जांच में आसानी होगी, जिस पर उन्होंने प्रोफेसर साहब को तत्काल 25 लाख रुपए का चेक दे दिया, जिससे मशीन खरीदी गई। सलमान खान से जुड़े मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को है। ऐसे में अपने दिल के रखवाले सल्लू मियां के लिए हजारों हाथ दुआओं के लिए जुड़ गए हैं, क्योंकि उनके लिए सलमान खान किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। आज कई घर ऐसे हैं जहां बच्चों की किलकारियां सलमान के मदद के बगैर मुमकिन नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
सलमान खान पर हमारी खास पेशकश बीइंग सलमान ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, अभी तक हमने आपको सलमान खान से जुड़े उन पहलुओं को दिखाया जो बताता है कि सलमान सिर्फ शानदार एक्टर ही नहीं है, वे बेहद अच्छे इंसान भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान को एक्टिंग के अलावा और किस चीज का शौक है? नहीं तो फिर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सलमान खान की अदाकारी की तो दुनिया दीवानी है, लेकिन अपनी सल्लू मियां के शौक में महज अदाकारी भर नहीं है। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। जो झुंझार होते यार वही सरदार सलागे। इसके साथ साथ उन्हें पेंटिंग करने का भी शौक है और उन्हें पेंटिंग करने में बड़ा मजा आता है। सलमान खान अपने खाली वक्त को पेंटिंग कर गुजारते हैं और इतनी शानदार पेंटिंग बनाते हैं कि उसे देखकर कोई भी पेंटर सलमान का मुरीद हो जाए। सलमान पेंट्स रियली वेल। आई एम वेरी शॉक्ड क्योंकि उसने जब शुरू की थी पेंटिंग तो आई यूज्ड टू बी शूटिंग विथ हिम और वो शॉट के बीच में भाग जाता था पेंटिंग करने। एंड आई वाज लाइक ये अभी क्या टाइम पास कर रहा है। बट देन व्हेन आई सॉ हिज पेंटिंग्स दे आर ट्रूली आर्टिस्टिक, दे आर वेरी अनयूजुअल। आई थिंक अनयूजुअल आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सलमान को हालांकि अभिनय की दुनिया से मुश्किल से वक्त मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है वो फौरन कागज पर कुछ ऐसा करने लगते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं। सलमान खान अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के लिए भी पेंटिंग के जरिए फंड इकट्ठा कर चुके हैं ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके। कुड़ियों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। सलमान खान एक शानदार अभिनेता हैं और एक शानदार पेंटर भी। इस वक्त सलमान जरूर कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं, लेकिन उन पर दांव लगाने वाला बॉलीवुड भी उनके साथ है और उनके चाहने वालों को भरोसा है कि सलमान मियां की वजह से बॉलीवुड को नुकसान नहीं होगा। बॉलीवुड में छाया सन्नाटा। दाव पर 200 करोड़। हिट एंड रन मामले में 13 साल बाद आखिर वही फैसला आया जिससे सल्लू मियां समेत पूरा बॉलीवुड डर रहा था। सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं और इसके साथ ही पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। सलमान के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सभी इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि सलमान की फिल्मों में फंसे 200 करोड़ का क्या होगा। अगर सलमान खान ज्यादा दिनों तक जेल में रहे तो फिर उनकी फिल्मों को बना रहे निर्माताओं को तगड़ा नुकसान होगा। हालांकि सलमान के पास अभी भी ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प है, लिहाजा फिल्म उद्योग जगत ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्हें भरोसा है कि भारत में कानूनी प्रक्रिया के धीमे कामकाज की वजह से सलमान को मिली सजा की तालीम करवाने में ही लंबा वक्त लग जाएगा।
अभी बॉलीवुड सलमान के जल्द जेल की सलाखों के पीछे होने के बारे में नहीं सोच सकता। फिल्म जगत में कोई डर नहीं है, इसका श्रेय भारत के कानून को जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इससे बचने के कई अन्य रास्ते हैं, जैसे जमानत। इस साल फिल्मी पर्दे पर सलमान खान की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें उनकी बहुप्रतीक्षित बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो लगभग पूरी होने वाली है। इन दोनों फिल्मों की कुल लागत लगभग 200 करोड़ रुपया की जा रही है। हालांकि दोनों ही फिल्मों की शूटिंग पोर्शन करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में इन फिल्मों के निर्माताओं को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी भारत में कानून की धीमी रफ्तार को देखते हुए मुमकिन है कि ऊपरी अदालतों में भी मामला लंबा खिंचे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दबंग खान का बजरंगी भाईजान भी रंग जमाने में कामयाब हो सकता है। वैसे भी सलमान खान की फिलहाल उम्र 45 साल से ज्यादा है। ऐसे में निचली अदालत के फैसले में लगे वक्त का अगर मुआयना करें तो साफ लगता है कि ऊपरी अदालत में फैसला आते आते करीब 15 साल और लग जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तब तक सलमान खान की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाएगी, और तब तक ब्रांड सलमान का असर भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि उनके जेल में जाने से बॉलीवुड के मार्केट पर कोई असर पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।